बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, परंतु आने वाले कल को सुधार हम अवश्य सकते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य सौरभ रतन आज आप सभी लोगों के सामने यह ज्योतिष का दिव्य कार्यक्रम आप सभी लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हो चुका हूं। आज मैं बनने वाले विषयोग के विषय में बात करूंगा कि अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ गया है तो यह क्या क्या समस्या जातक के जीवन में उत्पन्न कर सकता है। जो हमारे प्रिय दर्शक जुड़े हुए थे उनसे मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में पुनः से कनेक्ट हो सकते हैं। आप सभी लोगों को अगर हमारी आवाज आ रही है तो श्री सीताराम लिखिए। जो जातक हमारे लाइव कार्यक्रम को देख रहे थे अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान पुनः से लिखकर भेज सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के सामने लगभग 30 मिनट के लिए आपके सामने लाइव आया हूं। आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कितनी रत्ती का धारण करना चाहिए, आपके वजन के अनुसार कितना कैरेट सही रहेगा, यह सभी जानकारी हम अपने इस दिव्य कार्यक्रम में मां पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र में निःशुल्क आपको बताने जा रहे हैं। मैं जब तक कुछ कमेंट ले लेता हूं। कुणाल कुमार जी हमें देख रहे हैं। श्री सीताराम, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कि कुंडली में 12 भाव में अगर शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो यह विषय योग आपके जीवन में क्या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके लिए हमें आपकी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान अति आवश्यक है। अगर आपके जीवन में या आपके भाग्य में कुंडली का विषयोग बन रहा है चंद्रमा के साथ में बैठकर, तो यह जीवन में व्यक्ति को सफल नहीं होने देता, कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करता है। तो हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें लाभ प्रदान हो, यह आप निःशुल्क जान सकते हैं। कौन सा रत्न धारण करके हम अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान, आप अपना एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे दिव्य कार्यक्रम में निःशुल्क पूछ सकते हैं। राहुल गुप्ता जी, रौनक जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में। हम आप सभी लोगों के बीच में 30 मिनट के लिए लाइव कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपका जो भी प्रश्न है हमसे पूछ लीजिए। सत्यम शर्मा जी अपने हिमांशु शर्मा जी के विषय में बात करना चाह रहे हैं। सत्यम शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़ने से पहले आपको 10 से 20 ग्रुप में अपने मित्रों को हमारे इस लाइव कार्यक्रम को साझा करना होता है, जिससे कि हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर सकें। आपसे निवेदन है कि आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आपके कुणाल शर्मा जी, आपने पहले भी आप हमसे जुड़ चुके थे। अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेज दीजिए। अपना एक प्रश्न आप निःशुल्क पूछ सकते हैं। हमारा विशेष कार्यक्रम जो है वह शनि चंद्रमा की युति को लेकर है कि अगर यह भाग्य स्थान या कर्म स्थान पर व्यक्ति के बैठ जाता है तो यह जीवन में क्या क्या समस्याओं को पैदा कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस भी जातक का शेयर बेच हमें प्राप्त होता है उनकी कुंडली का हम सर्वप्रथम विश्लेषण करते हैं। आपसे सत्यवान शर्मा जी, आपसे निवेदन है। कुणाल कुमार जी, आपसे भी निवेदन है कि आप हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शेयर कर दीजिए, जब तक हम आपकी जन्म तिथि देख लेते हैं। आपने लिखा है, हिमांशु शर्मा जी का पूछ रहे हैं, पटियाला पंजाब से हैं, नीट का पेपर हो जाएगा सर 2026 में होगा। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं, आप शेयर कर दीजिए। शेयर बेच जैसे ही आप शेयर करेंगे तो आपके काफी ग्रुप खुल जाएंगे। आप ग्रुप में जैसे ही शेयर करते हैं हमें शेयर बेच प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही शेयर, हमारी दक्षिणा कुछ नहीं है, सिर्फ दक्षिणा यही है कि आप 10 से 20 ग्रुप में शेयर कर दें। जैसे कि सत्यम शर्मा जी ने शेयर कर दिया है। पंडित अभिजीत त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में। मैं हिमांशु शर्मा की कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं। बोलते नाम से
कर्क राशि बन रही है, परंतु कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखकर आपकी जो राशि बनेगी आप बने रहिए। पंडित अभिजीत त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, जी मेरा गुरु जी आप आगे भी कुछ लिख दीजिएगा, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और आपका महत्वपूर्ण सवाल। बिल्कुल सत्यवान शर्मा जी, बहुत बहुत खुश रहिए, आपने शेयर किया है और लिखा भी है कि गुरु जी हमने शेयर कर दिया है। बिल्कुल हम हिमांशु जी की कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। आपने हमें जो समय दिया है वह 21 जनवरी 2008 सुबह 5 बजे जन्म हुआ था हिमांशु जी का, पंजाब में। आपने लिखा है पटीला। अभिजीत त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि हमने लिखा है, तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। सत्यम शर्मा जी से मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब के पास अगर कोई शहर नजदीक है उसका नाम भी आप लिख दीजिए। आपने पटीला लिखा हुआ है, ये क्या हरियाणा के बीच में आता है, यह कंफर्म कर दीजिए हमें। बिल्कुल पटेला आ गया है, पंजाब में आपने हमें जन्म स्थान बताया है, शायद आपके बच्चे हैं। कुंडली का जो दिन है वह सोमवार के दिन चतुर्दशी शुक्ल पक्ष के आर्द्र नक्षत्र के तीसरे चरण में बच्चे का जन्म हुआ था। कुंडली धनु लग्न की बनती है और धर्म के गुरु शुक्राचार्य जी और बृहस्पति दोनों ही जीवन स्थान पर एक साथ विराजमान है, जो कि जातक को योग कारक गुरु की वजह से यही जातक को नीट की परीक्षा में सफलता भी प्रदान करेंगे। जैसा कि आपने बताया है कि 2026 में हिमांशु शर्मा टाइम डेट पंजाब नीट का पेपर हो जाएगा सर, 2026 में होगा, बिल्कुल आपको सफलता प्रदान होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा गुरु आपके काफी ताकतवर स्ट्रांग बैठे हुए हैं कुंडली में, परंतु शनि केतु के साथ पर भाग्य स्थान पर बैठा है, जो कि पराक्रम के भाव को देख रहा है। कुंडली में आपके आंशिक मंगल दोष है, चंद्रमा के साथ में विराजमान है। सूर्य बुध आपके जीवन में राजयोग प्रबल करेगा। अगर कुंडली के अनुसार आप 5.25 रत्ती का माणिक रत्न अनामिका उंगली में, 5.25 रत्ती का पुखराज रत्न तर्जनी उंगली में, गुरुवार के दिन पीला पुखराज, रविवार के दिन सूर्य का रत्न माणिक अगर 5.25 रत्ती के धारण कर लेते हैं तो यह आपको 100% लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि कुंडली के अनुसार सूर्य बुध आपके राजयोग दूसरे स्थान पर बना रहे हैं। कुंडली में 2026 में जो आपका नीट का एग्जाम होगा लगभग आपको 90% सफलता जरूर प्रदान होगी। अगर कुंडली के अनुसार अपने पंचमेश का उपाय कर लेते हैं तो यह आपको काफी लाभ प्रदान होगा। हमारी संस्था से आपको एक यंत्र भेजा जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो घी का दीपक आप गुरुवार के गुरुवार लगाएंगे तो यह आपको कार्य में 100% सफलता प्रदान करेगा। आप अपने सीधे हाथ का फोटो भी हमें भेज दीजिए, जिससे कि हम आपके भविष्य के लिए क्लियर कर दें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको हमारे नंबर पर जो कि स्क्रीन पर चल रहा है, मैं एक बार बोलकर भी बता देता हूं, 9479878315। इस नंबर पे अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान और अपना सीधे हाथ का फोटो भेज दीजिए, क्योंकि लाइव कार्यक्रम में मुख्यतः हम आपके एक प्रश्न का ही जवाब दे पाते हैं। जैसा कि आपने नीट की परीक्षा के विषय में पूछा, 2026 में जरूर आप अवश्य तैयार करिए, सफलता आपको प्रदान होगी। क्योंकि वर्तमान में जो आपकी महादशा चल रही है वह गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में पीला पुखराज आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आपकी कुंडली के अनुसार मिथुन राशि बन रही है, बोलते नाम से कुंभ राशि, हिमांशु के नाम से कर्क राशि है, परंतु कुंडली के अनुसार जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपका नाम आया था मिथुन राशि से, आपके पिताजी ने प्रेम से कोई और नाम रख दिया। इसके बाद में दूसरी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं। पंडित अभिजीत त्रिपाठी जी ने हमें शेयर कर दिया है, परंतु मैं पंडित अभिजीत त्रिपाठी जी से कहना चाहूंगा
कि आप अगर हमें देख रहे हैं तो श्री सीताराम लिखकर भेज दीजिए, साथ में अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमें लिखकर भेजिए पंडित जी, अभिजीत जी, जिससे कि हम आपका समाधान कर सकें। बिल्कुल आपने लिखा है प्रयागराज। मैं इसके बाद पंडित अभिजीत त्रिपाठी जी के बाद दूसरी कुंडली जो देखने जा रहा हूं वह शाम सोनी की देखूंगा, जो राजस्थान से हमें देख रहे हैं। शाम जी, आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, आप जब तक शेयर कर दीजिए। उमा दीक्षित जी, मैं आपकी कुंडली का भी अध्ययन करूंगा। आदिति की तबीयत के ठीक नहीं रहती है विषय में पूछ रहे हैं, लखनऊ से बात कर रही हैं, जॉब कब होगी, आपके विषय में मैं भी बात करूंगा। आप जरूर शेयर अवश्य कीजिए। पुखराज पहना है, अभी सत्यम जी कह रहे हैं पुखराज पहना है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्रिय दर्शक होते हैं वह कहीं से भी रत्न लाकर धारण कर लेते हैं, जबकि उन्हें विधिवत ब्रह्म मुहूर्त में या शुभ लाभ अमृत मुहूर्त में विधि विधान से धारण नहीं किया जाएगा, तब तक वह असर नहीं करते हैं। इसके लिए आप हमसे फोन पर विधि पूछ लें, पुनः से अपने रत्न को अभिमंत्रित कर लें और साथ में जो अधिक जानकारी लेना चाहते हैं वही भी ले सकते हैं। मैं आप बताना चाहूंगा कि हमारा ज्योतिष का 15 साल का अनुभव है, साथ में 15 साल का हमें रत्न का भी अनुभव है। हमारा संपूर्ण भारतवर्ष में असली राशि रत्न हम लोग, हमारी संस्था भेजती है जातकों, सभी जितने भी हमारे प्रिय दर्शक हैं, अधिकतर हमारे रत्न ऑनलाइन के माध्यम से सभी जगह पहुंचते भी हैं। मैं पंडित जी की कुंडली का अध्ययन करने जा रहा हूं, जिन्होंने हमें शेयर किया है। उनका नाम है अभिजीत त्रिपाठी जी। बिल्कुल अभिजीत जी, मैंने आपकी कुंडली का अध्ययन करने के लिए मैं खोल लेता हूं। आपकी बोलते नाम से तो मेष राशि बन रही है। आपने जो हमें समय दिया है वह 17 अगस्त 1995 3:45 PM प्रयागराज से आप हमसे जुड़ गए हैं। बने रहिए हमारे लाइव कार्यक्रम में। थोड़ा समय लग जाता है अध्ययन करने में भी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आप हमें देख रहे हैं पंडित अभिजीत जी। विनायक कसेरा जी, मेरी जॉब नहीं लग रही है, आपसे भी निवेदन है। विनायक जी वृषभ राशि के हैं, स्वामी हैं। आप 10 से 20 ग्रुप में शेयर करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अवश्य आपके सवालों का समाधान अवश्य रूप से करूंगा। मैं आपके सामने दिव्य लाइव कार्यक्रम में इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि आप चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़िए। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारी भृगु संहिता कहती है, जो हमारे लाल किताब कहती है, उसके अनुसार अगर आप उपाय करते हैं जीवन में ज्योतिष, जैसा कि आज के हम समय देखते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं, बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय कुंडली पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, नामकरण के समय कि बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए। बीच में हम कुंडली को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। फिर हमारा जब विवाह होता है या हम परेशान होते हैं तब कुंडली को खोलकर देखते हैं। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि यह मनुष्य का आईना होता है। अगर समय पर उपाय, भगवान का पंचमेश से अपने इष्ट देव का उपाय, अपने कुल देवी कुल देवता का अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन में जैसे सूर्य चमकता है ऐसा आपका जीवन भी चमक जाएगा। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उमा दीक्षित जी ने हमें शेयर किया है। उमा दीक्षित जी, बिल्कुल हम आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, आदित्य के बारे में पूछ रही हैं। शाम सोनी आप शेयर कर दीजिए, हम उमा दीक्षित के बाद आपकी कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं यहाँ पर अभी पंडित अभिजीत जी का अध्ययन कर रहा हूं, जिनका जन्म वीरवार मतलब गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि कृष्ण पक्ष भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ था। कुंडली धनु लग्न की है। धनु लग्न की कुंडली होने पर गुरु व्यय पक्ष पर बैठ जाता है। जब कुंडली व्यय पक्ष पर बैठ जाता है तो यह खर्चा अधिक कराता है। जितना कमाई होगी उससे ज्यादा व्यय आपका होगा। कुंडली में शनि तीसरे स्थान पर बैठा है, जो कि पूर्ण रूप से 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य को नष्ट कर रहा है, मतलब भाग्य के ग्रह को देख रहा है। व्यक्ति धर्म में होने के बाद भी कभी कभी अधार्मिक कार्य की ओर अग्रसित हो जाता है। इससे अपना बचाव करिए, क्योंकि कुंडली में सूर्य बुध भाग्य स्थान पर बैठकर आपका राजयोग को प्रबल कर रहा है।
अगर आप कुंडली के अनुसार, जीवन स्थान के अनुसार ग्रह दोष को समाप्त करने के लिए, क्योंकि पंचमे स्थान पर मंगल की राशि में चंद्रकेतु ग्रह दोष बना रहे हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में एवं जो भी आप पाठ करते होंगे उसमें आपको विघ्न अवश्य रूप से आता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शुक्र प्रबल हो, जीवन ऐश्वर्य का हो, तो इसके लिए आप 7.25 रत्ती का तर्जनी में गुरुवार के दिन पीला पुखराज धारण कर लीजिए, क्योंकि यह जीवन को भी संभालेगा और भाग्य को भी प्रबल करेगा। कुंडली में आपका राजयोग है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क फोन पर भी कर सकते हैं, इसका हम आपको निराकरण करा देंगे। गुरु यंत्र, एक गुरु यंत्र आता है। गुरुवार के दिन घी का दीपक और बेसन के लड्डू का भोग लगाकर आप गुरु मंत्र करिए। मैं आपको बता देता हूं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृपा कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर आपने गुरुवार के दिन इस मंत्र का सहारा ले लिया तो आपका कल्याण अवश्य रूप से हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो आपकी दशा चल रही है वह राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में ना तो धर्म में मन लगता है और ना ही किसी कार्य में, व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। तो इस समस्याओं को समाधान करने के लिए आप हमसे फोन पर अवश्य जानकारी ले लें। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। शाकिर कुरैशी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उमा दीक्षित की मैं कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं। उमा दीक्षित जी आदिति की तबीयत के विषय में पूछ रही हैं, लखनऊ से जुड़ गई हैं। आदिति मेरी प्यारी बहन, आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आप हमें देख रही हैं तो श्री सीताराम अवश्य रूप से लिख दीजिए, जब तक मैं आपकी बिटिया की कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं। उमा दीक्षित जी, आपने बताया है आदिति, आदिति का बोलते नाम से मेष राशि है, परंतु कुंडली के अनुसार भी हम अध्ययन करके आपको बताते हैं। आपने आदिति का हमें जो समय दिया है वह 16 तारीख अक्टूबर का महीना 1996 का जन्म है बिटिया का, 4:40 सुबह का आपने जन्म लिखा है। आप हमें लखनऊ से देख रही हैं। मैं आपको बता दूं कि बच्ची के भविष्य के विषय के लेकर आप हमसे फोन पर अगर माता जी बात कर लेती हैं तो काफी हद तक समस्या का निराकरण हो जाता है। परंतु आप तबीयत के विषय में भी पूछ रही हैं, साथ में जॉब कब तक होगी यह भी पूछ रही हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं। बिटिया का जन्म बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि शुक्ल पक्ष अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ था। कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न की कुंडली के साथ में सूर्य राहु के साथ में ग्रह दोष बना रहा है, और तन भाव पर जब सूर्य विराजमान होता है तो जातक काफी क्रोधी भी होता है। किसी बात को लेकर ज्यादा नर्वस हो जाना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, यह हो सकता है। एवं कुंडली में राहु की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी बिटिया के शरीर पर स्थायी चोट का निशान होगा, या किसी भी कारण से गिर गई हो या एक्सीडेंट हो गया हो जिसका स्थायी निशान मतलब टाके वगैरह आ गए हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कुंडली में राहु सूर्य के साथ में ग्रह दोष बना रहा है और सप्तमे स्थान पर केतु विराजमान है। माता जी, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप कुंडली के अनुसार पंचमेश के घर से अपने इष्ट देव माने बिटिया की कुंडली में इष्ट देव को मजबूत करिए। शनिवार के दिन अगर आप चाहें तो 5 पीपल के पत्ते ले लें, उस पर श्री सीताराम लिखकर बिटिया से लिखवा कर पीपल के पेड़ पर रखवा दें और एक घी का दीपक जलवा दें। एवं शनिवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद तुलसी पत्र डालकर हनुमान जी महाराज को चढ़वा दें। इससे राहु केतु किसी भी कारणवश बिटिया को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बिटिया के स्वास्थ्य के विषय में हम अगर बात करते हैं तो बिटिया के व्यय पक्ष पर शुक्र बैठा है एवं 6वें स्थान पर कन्या लग्न राशि कुंडली के अनुसार वृश्चिक बन रही है, और आपने आदिति का नाम रखा हुआ है मेष राशि से। कुंडली के अनुसार वृश्चिक राशि बन रही है। वृश्चिक और मेष का स्वामी मंगल ही होता है। आप अगर चाहें तो बिटिया को कुंडली के अनुसार 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न कनिष्ठा उंगली में धारण करा दें। 5.25 रत्ती का बुधवार पन्ना रत्न को जल में 7 बार डुबोकर उस बिटिया को जल का पानी जो आप अगर पिलाती हैं तो बिटिया धीरे धीरे स्वस्थ भी होगी और बुद्धि भी प्रबल होगी। क्योंकि पन्ना रत्न एक ऐसा रत्न होता है कि जो मंद बुद्धि को भी तीव्र करता है, और बिटिया पूर्ण रूप से
स्वस्थ भी होगी, परंतु कुंडली का अध्ययन के साथ साथ, उपाय के साथ साथ भी मेडिसिन का भी जरूर आप अवश्य ध्यान रखें। जो बिटिया की अगर किसी कारणवश दवाइयां चल रही हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि पूर्ण रूप से आप इसी पर आधारित रहें। अगर गंभीर कोई समस्या है तो आप मेडिसिन का भी प्रयोग करें, डॉक्टर को भी दिखाएं, परंतु कुंडली के अनुसार उपाय करने से भी 90% लाभ प्रदान हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर मैं सभी जातकों को बता देता हूं। जो भी जातक का महत्वपूर्ण प्रश्न है वह अपने सीधे हाथ का फोटो, जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वह सीधे हाथ का फोटो भेजेंगे, और जो महिला वर्ग के हैं वह हमें अपने उल्टे हाथ का फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। हमारा नंबर है 9479878315, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहा है। दीपक जलाती है, आप लिख रही हैं दीपक जलाती है। तो मैं आपको बता दूं उमा जी, जो दीपक वो जलाती हैं तो उनसे कहिए कि 7 शनिवार जलाना है, सिर्फ 7 शनिवार जलाइए। बाकी का शनिवार के शनिवार गुड़ चने का प्रसाद अपनी बिटिया के हाथ से चढ़वाइए, उस प्रसाद को ग्रहण भी करवाइए। धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगी। और इनकी कुंडली में जॉब का आप पूछ रही हैं, तो जॉब कुंडली के अनुसार सूर्य के भाव पर, तल भाव पर जब सूर्य विराजमान हो जाता है तो ऐसे में किसी भी जातक की अपने अधिकारियों से या उस फील्ड के व्यक्ति से लड़ाई का, झगड़ा का भी चांस बनता है। तो इसके बचाव हेतु आप हमसे अवश्य फोन पर संपर्क कीजिए। हम एक यंत्र बिटिया के लिए बताएंगे, जो बुद्ध यंत्र होता है। बुद्ध यंत्र बुधवार के दिन स्थापित करना पड़ता है। ओम गम गणपते नमः के मंत्र के साथ में अगर बिटिया इस यंत्र की स्थापना करती है तो बिटिया को अति अवश्य सफलता प्रदान होगी। शादी कब तक होगी, सारे प्रश्न हम लाइव कार्यक्रम में नहीं बता सकते हैं, आप हमें कॉल कर लीजिए। कॉल का हमारा जो समय है सुबह 11 बजे से 5 बजे का है। जब तक अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बिटिया का उल्टे हाथ का फोटो भेज सकते हैं। शाम सोनी जी कह रहे हैं गुरु जी मेरा देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेज दीजिए। 10 से 20 ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हम अवश्य देखेंगे। विनय कशेरा जी शेयर कर दिया है, लेकिन आपने अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें नहीं बताया है। शाम सोनी पूछ रहे हैं कर्ज से कब तक राहत मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि कर्ज और मर्ज व्यक्ति के जीवन में हमेशा चलता रहता है, परंतु भाग्य स्थान को कुंडली के अनुसार अगर हम प्रबल करते हैं, पंचमेश के अनुसार अगर हम इष्ट देव का उपाय करते हैं, जीवन स्थान के अनुसार रत्न धारण करते हैं, तो हमें 100% सफलता प्रदान होती है। परंतु आप फोन पर बात करेंगे तो अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। सानिया शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है मेरी प्यारी बहन हमारे दिव्य कार्यक्रम को देखने के लिए। साकिर कुरैशी जी बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। शाम सोनी कह रहे हैं हमने शेयर कर दिया, परंतु शेयर का बेच हमें आप पूछ रही हैं। माता जी उमा दीक्षित जी पूछ रहे हैं कि फीस क्या है। तो आप निश्चिंत रहें, हमारी वैसे कोई फीस नहीं होती है। श्रद्धा अनुसार जो आपकी फीस है वह हम लोग ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्य है वह रत्नों का है। हम आपको बता दें कि हम गुरु के साथ साथ में हमारा जो व्यापार भी है वह रत्नों का है, क्योंकि अगर हम इसी के आधार रहे तो हमें अपना परिवार का भी कल्याण करना भी आवश्यक है। आपके कल्याण के साथ साथ में हमें अपना भी देखना होता है। तो आपकी जो श्रद्धा है आप दे सकती हैं, बाकी का आप रत्न के लिए हमसे फोन पर बात कर लीजिए। अधिक से अधिक हम आपके बिटिया के लिए जो भी श्रेष्ठ उपाय होगा अवश्य रूप से बताएंगे। आप हमारा नंबर सेव कर लीजिए मोबाइल में। शाम सोनी जी मैं आपको बता दूं आप बीकानेर राजस्थान से हैं, परंतु आपका शेयर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं एक बार और देख लेता हूं कि आपका अगर शेयर बेच हमें प्राप्त हो गया होगा तो हम अवश्य रूप से आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। शाम सोनी जी जब तक आप हमारे चैनल को 10 से 20 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, हमारा नंबर नोट भी कर लीजिए। उमा दीक्षित, श्याम सोनी, संदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शाम सोनी जी की कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं। उमा दीक्षित जी बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। आप अगर हमें शाम सोनी देख रहे हैं, कुंभ राशि के हैं, तो हमें श्री सीताराम लिखकर भेज दीजिए, हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। आपने हमें जो समय बताया है वह
28 अगस्त 1988 7:54 सुबह का आप हमें बीकानेर से, राजस्थान से देख रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, आपने लिखा है शेयर कर दिया है सर गुरुजी, खुश रहिए अगर आपने शेयर कर दिया है, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल समस्या की वजह से नहीं दिखता है हमें नाम। विनायक कसेरा जन्म स्थान। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे प्रिय दर्शक हमारी करेरा से देख रहे हैं, मैं बगीचा धाम जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, बगीचा सरकार, मैं उन्हीं के प्रेरणा से आप सभी लोगों के सामने यह ज्योतिष का कार्यक्रम लेकर आता हूं। करेरा के जितने भी नगरवासी हैं वह हमसे अगर मिलना चाहते हैं तो हमारे प्रतिष्ठान पर आकर हमसे मुलाकात कर सकते हैं, रत्न के विषय में चर्चा कर सकते हैं, अपने जीवन के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं कि हमें किसकी पूजा करना चाहिए, हमें कुंडली के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए। क्योंकि कुंडली के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अपार संपत्ति होने के बाद भी किसी न किसी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में होती हैं, पारिवारिक समस्याएं, कलेश या किसी भी चीज में मन न लगना। पर वो ऐसा होता क्यों है कि जब अगर कुंडली में राहु की 7वीं या 10वीं दृष्टि या शनि की 7वीं 10वीं दृष्टि अगर आपके भाग्य स्थान, कर्म स्थान, अगर पत्नी के स्थान मतलब सप्तमी स्थान पर पड़ेंगे तो आपके जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, आप लोग लोकल के हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, परंतु जो हमारे प्यारे भाई बाहर से भी हमें देखते हैं उनके लिए हम यह विशेष कार्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से रखा हुआ है, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे रत्न अभिमंत्रित करके हम उनके गोत्र से भेजते हैं, यंत्र भी हमारे माध्यम से भेजे जाते हैं। कसेरा जी ने हमें भेज दिया है, आपने हमारे व्हाट्सएप पे भेज दिया है, बिल्कुल विनायक जी हमारे व्हाट्सएप पर आ गया है। मैं इस समय शाम सोनी जी की कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं। आपका जन्म रविवार के दिन प्रतिपदा तिथि कृष्ण पक्ष पूर्व भाद्रपद के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है। कन्या लग्न है, कन्या लग्न में बुध आपके जीवन स्थान पर विराजमान है। सूर्य केतु ग्रह दोष बना रहा है, कोर्ट कचहरी का सामना ना करना पड़े ऐसा कोई भी कार्य करने से बचिए, क्योंकि जब सूर्य केतु 12वें घर में बैठता है तो यह व्यय पक्ष भी माने खर्चा अधिक कराता है, अस्पताल से संबंधित भी और कोर्ट कचहरी से संबंधित भी। क्योंकि जब सूर्य केतु के साथ में ग्रह दोष बनाता है तो विशेष रूप से सूर्य का जाप एवं अनुष्ठान कराना चाहिए, इससे आपके जीवन में मंगल कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। कुंडली में आंशिक मंगल दोष है, सप्तमी से स्थान पर मंगल विराजमान है, जो कि परिवार में आपका किसी बात को लेकर झगड़ा करा सकता है। चंद्रमा राहु के साथ में आपके कर्ज वाले स्थान मतलब छोटी मोटी बीमारी के स्थान पर भी बैठे हैं, कर्ज से आपको बचना चाहिए, पेट संबंधित समस्या आपको हो सकती है। अगर कुंडली में निराकरण चाहते हैं तो कुंडली के अनुसार अपने शुक्र को बल दीजिए, क्योंकि कुंडली में कर्म स्थान पर शुक्र विराजमान है। अगर आप 5 रत्ती का ओपल रत्न या सफेद पुखराज धारण करते हैं, ओम सूम शुक्राय नमः का मंत्र करके शुक्रवार के दिन, तो अवश्य सफलता प्रदान होगी, रुका हुआ धन आपको मिलेगा एवं आपके कार्य में जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है उससे भी आपको निराकरण प्रदान होगा। रोहित मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुंडली के अनुसार श्याम जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी वर्तमान में जो महादशा चल रही है वह बुद्ध की महादशा चल रही है। बुद्ध की महादशा में ओम बूम बुद्धाय नमः का 11 बार, 21 बार, 108 बार श्रद्धा अनुसार बुधवार के दिन अगर आप एक पान पर नारियल, दूबा, एक बेसन का लड्डू, सुपारी और लौंग रखकर बुधवार के दिन गणपति महाराज को अर्पित करते हैं तो आपके रुके हुए कार्य अवश्य सफल होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिए, जिससे कि सूर्य केतु आपके जीवन को किसी भी कारण से नुकसान ना पहुंचाएं। इसके लिए आप अपने सीधे हाथ का फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक आप हमें कॉल करके समाधान पा सकते हैं। आपको कुंडली के अनुसार शनि यंत्र की स्थापना करना चाहिए, यह आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। इसी के साथ मैं दूसरी कुंडली का अध्ययन करूंगा। रोहित मीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी कुंडली का अध्ययन करूंगा। राम राम सीताराम सभी लोगों को। आपने लिखा है हाँ जी, विनायक भेज दिया है आपने मुझे। विनायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को 10 से 20 ग्रुप में शेयर करने के लिए। इसी के साथ मैं सभी जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर कुंडली में शनि चंद्रमा एक साथ विषयोग का निर्माण करते हैं तो यह व्यक्ति को मानसिक समस्या, डिप्रेशन, जल्दी घबरा जाना, कार्य में बाधा आना, ये सभी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जो जातक की कुंडली में शनि चंद्रमा अगर भाग्य स्थान पर या कर्म स्थान पर बैठकर विषयोग का निर्माण कर रहे हैं तो वह सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को पहले कच्चे दूध से अभिषेक करें, इसके बाद जल से अभिषेक करें। इससे काफी लाभ प्रदान होगा। 3 बेलपत्र श्री सीताराम लिखकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। इससे विषयोग की समाप्ति होगी और कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जब कुंडली में विषयोग का निर्माण होता है तो व्यक्ति को ना तो परिवार का जस प्रदान होता है और ना ही सुख समृद्धि का। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे कई जातक ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों अरबों की जायदाद पड़ी है, परंतु घर में कलेश रहता है, उस जायदाद का भोग नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसी जायदाद भी किस मतलब की कि हमारे बच्चे ही सुखी ना हो, हमारी पत्नी ही सुखी ना हो, हमारे बेटे या हमारे माता पिता सुखी ना हो, तो ऐसी जायदाद भी किसी मतलब की नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि आज का कल आपका अच्छा है तो आने वाला कल अवश्य अच्छा होगा, परंतु आपने आने वाले कल के चक्कर में अपना आज का समय बिगाड़ लिया तो यह आपको पूर्ण रूप से बर्बाद भी कर देगा। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। जिस प्रकार से आपने काफी सेलिब्रिटी जो होते हैं, राजनेता होते हैं, आपने देखा होगा वे वर्तमान जीवन जीते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते। इसी प्रकार से आप भी भविष्य की चिंता नहीं कीजिए, अपना वर्तमान को सुधारिए। वर्तमान आपका अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ मैं कुछ कुंडली का और अध्ययन करूंगा। लगभग 20 से 25 मिनट आपके सामने एवं आपके समक्ष मैं ज्योतिष का कार्यक्रम लेकर आप लोगों के बीच में बैठा हूं। अनिल ओझा जी प्रणाम, खुश रहिए। अनिल ओझा जी, अरुण कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। विनायक कसेरा जी, अगर आपने शेयर कर दिया हो तो अपनी जन्म तिथि हमें लिखकर भेज दीजिए। अरुण कुमार गुप्ता जी, राम राम गुरु जी, बहुत बहुत खुश रहिए, बहुत बहुत स्वागत है। अरुण कुमार जी, आपका कोई प्रश्न है तो आपने हमें शेयर भी किया है। अरुण कुमार जी, आप पूछ लीजिए, मैं आपका जवाब अवश्य रूप से प्रदान करूंगा। अनिल कुमार जी, सर्वर की वजह से कुछ लोगों के कमेंट हमें दिखते हैं, परंतु उन्होंने क्या लिखा है सर्वर की वजह से नहीं दिख पाता है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जिसने हमें शेयर किया है वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना महत्वपूर्ण सवाल लिखकर भेज दें एवं सुबह 11 से 5 बजे तक हमें कॉल भी कर लें। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और बताना चाहूंगा, संपूर्ण भारतवर्ष में आप कहीं से भी रत्न लें, हमारे संस्था में जरूर रत्न के बारे में पूछें, क्योंकि इसमें भी लोगों ने काफी व्यापार बना लिया है और व्यक्ति को काफी ऊंचे दामों में बेचते हैं, जबकि हमारी संस्था में 10 से 15% मार्जिन पर ही रत्न आपको भेज दिया जाता है, क्योंकि हमारे संस्था को भी अपने कल्याण की आवश्यकता है। जो हमारे सेवा करते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका भी हमें धनराशि निकालना होती है, इसलिए हम लोग रत्न भी 100% शुद्ध आपके घर तक भेजते हैं। बाकी हमारा काम धर्म का है और व्यक्ति का जितना अच्छा हमसे हो सके हम उतना अच्छा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपका भी कल्याण करना हमें आवश्यक है, परंतु हमें अपने परिवार का भी, अपनी टीम का भी कल्याण करना जरूरी है। आप लोग होशियार हैं, समझ सकते हैं। विनायक, आपने हमें भेज दिया है व्हाट्सएप पर, हमने चेक कर लिया है। बहुत से लोगों के मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर आ चुके हैं। हमारी टीम उनसे संपर्क करके अवश्य उन्हें जो भी जानकारी के लिए आवश्यक चीज होगी वह फोन करके आप सभी लोगों को बता देंगे। शाम सोनी बोल रहे हैं, धन्यवाद गुरुजी, खुश रहिए।
मैं आपको बता दूं कि 12 राशि, सभी जातकों का जन्म 12 राशि 27 नक्षत्र और 9 ग्रह में होता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन्हीं राशि में सबका जन्म हुआ है। नामकरण के समय माता पिता प्रेम से कुछ और नाम रख देते हैं, कुंडली का कुछ और अक्षर से नाम होता है, परंतु कुंडली के अनुसार अगर हम रत्न भाग्येश से और कर्मेश से धारण करें तो ये हमें काफी लाभ प्रदान करते हैं। अगर मेष राशि वाले मूंगा धारण करते हैं और कर्म स्थान पर अगर और जीवन स्थान पर भी मंगल की स्थिति शुभ है तो ऐसे जातक को काफी लाभ प्रदान होता है। वृषभ राशि वाले, जो कि शुक्र उनका स्वामी होता है, सफेद कलर का ओपल या डायमंड भी वह धारण कर सकते हैं, इससे भी उन्हें लाभ प्रदान होगा। मिथुन राशि वाले पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, 5.25 रत्ती या 7.25 रत्ती अपने वजन के अनुसार। यह बुद्धि को प्रबल करता है, वक्ता शक्ति को बढ़ाता है एवं हमारे विवाहिक जीवन में भी जो कष्ट आते हैं उनको भी काफी हद तक समस्याओं का निदान करता है और आंखों की रोशनी को तीव्र करता है। कर्क राशि वाले जो होते हैं वह मोती रत्न धारण कर सकते हैं, परंतु हमें लग्नेश और भाग्येश देखने की आवश्यकता भी होती है। सिंह राशि वाले सूर्य का रत्न माणिक धारण कर सकते हैं, यह उनको ऊर्जावान रखता है, काफी सामर्थ्यवान रखता है। अगर शरीर में ब्लड की कमी भी है तो उसको भी पूर्ण रूप से सही करता है। साथ में राजनीति के व्यक्ति एवं धार्मिक व्यक्ति भी इसको धारण करते हैं, शासकीय जॉब में भी यह काफी सफलता प्रदान करता है। कन्या राशि का और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, यह दोनों जातक बुधवार के दिन पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, परंतु अगर कुंडली दिखाकर धारण करें तो काफी लाभ प्रदान होगा। आप सभी लोगों के सामने दैनिक राशि फल की अगर हम बात करें तो आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिन्हें हम दैनिक राशि फल भी बता सकते हैं कि उनके जीवन में महीने भर में क्या हो सकता है, वह उनकी महादशा के अनुसार हम देखकर अवश्य रूप से बताते हैं। इसके लिए भी आपको अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमको लिखना आवश्यक होता है। विनायक जी, आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय हमें लिखकर भेज दीजिए, हम आपको इसी पर बता देते हैं। अनिल ओझा पूछ रहे हैं कि जिसके पास डिटेल ना हो तो क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं अनिल जी कि कुंडली में बोलता नाम तो जरूर होगा, परंतु डिटेल्स अगर किसी के पास नहीं है, मान लीजिए पहले माता पिता याद नहीं रखते थे जब संतान होती थी, आज के माता पिता काफी समय को देखकर होशियार भी हो गए हैं और अपने बच्चे का जन्म होते ही समय को नोट कर लेते हैं, जन्म तिथि को भी नोट कर लेते हैं। परंतु कुछ ऐसे जातक हैं जिनके पास समय या उन्हें अपना जन्म तिथि नहीं पता है, तो वह बोलते नाम से रत्न या मंत्र पूजा विधि कर सकते हैं। अनिल नाम से आपकी मेष राशि है, मेष का स्वामी मंगल होता है। जब कुंडली में हमारे पास जन्म समय, जन्म तिथि अगर नहीं होती है तो हमारे पास सीधा हाथ का फोटो माने हस्तरेखा देखकर हम बता सकते हैं कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि गुरुजी अगर किसी के हाथ ही ना हो तो उसकी भी हस्तरेखा कैसे देखेंगे, जन्म तिथि जन्म समय भी नहीं है और हाथ भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी के हाथ नहीं है और जन्म तिथि नहीं है तो उसका मस्तिष्क देख के जो रेखाएं होती हैं उससे भी काफी हद तक पता लगाया जा सकता है, नहीं तो उसका कोई ना कोई नाम अवश्य रूप से रखा होगा। तो अगर जैसे आपका अनिल ओझा नाम है, आपकी मेष राशि है, मंगल से जुड़ा हुआ मूंगा रत्न अगर आप तांबे में अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन शुभ लाभ अमृत में धारण करते हैं तो इससे अधिक लाभ प्रदान होगा। इसके लिए आप हमें अपनी जन्म तिथि नहीं, अपना समय निकालकर हमसे बात करिए, हम आपके प्रश्नों का भी उत्तर अवश्य रूप से देंगे। मैं आप सभी लोगों के सामने 10 मिनट के लिए लाइव और हूं। अगर आप लोग अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं लाइव कार्यक्रम में, आप हमसे निःशुल्क समाधान पा सकते हैं। विनायक करेरा कंसेरा जी की मैं कुंडली देख लेता हूं। विनायक जी वृषभ राशि के हैं, सीताराम लिखकर भी भेज दीजिए विनायक जी। तो आपने हमें लिखा है 6 जून 2005, समय है 9:30 PM। 6 जून 2005 9:30 PM। आप शिवपुरी मध्य प्रदेश में जन्मे हैं।
आपका कोई विशेष प्रश्न नहीं है। हमारी प्यारी बहन HR मिष्टी हमसे जुड़ चुकी है। गुरुजी नमस्ते। प्यारी बहन बहुत बहुत खुश रहो, आपको आशीर्वाद है। कोई भी प्रश्न अगर बहन पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो, वैसे मैंने आपके विषय में बताया है। अनिल ओझा जी पूछ रहे हैं कि मैं हाथ का फोटो भेजता हूं। अनिल ओझा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरे नंबर पर 315 नंबर मेरा चल रहा है 9479878315 पर भेज दीजिए। आपको सुबह हमारी टीम अवश्य रूप से संपर्क करेगी। हमारे कुछ नियम होते हैं उसको भी बताएगी, फॉलो करना आवश्यक होंगे। एवं कुंडली के अनुसार आपको एक यंत्र की स्थापना भी कराएंगे। जो आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं वह कार्य भी आपको सिद्ध अवश्य रूप से होंगे। आयुष अग्रवाल जी, आपने शेयर नहीं किया है, आपने अपना समय और जन्मतिथि हमें दिया है, गाजियाबाद से हैं। आयुष जी आप शेयर कर दीजिए। मेष राशि के जातक हैं, आपकी भी कुंडली का हम अवश्य रूप से अध्ययन करेंगे। जब तक हम करोड़ा से मेरे भाई का बताइए प्लीज, बहुत टेंशन में रहते हैं। प्रतीक मिश्रा जी, इनकी लाइफ में आगे क्या होगा, शादी, बिजनेस, जॉब? बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, मैं शेयर करूंगा, आप शेयर कीजिए, मैं आपकी समस्या का निराकरण करूंगा। आप शेयर कर दीजिए प्यारी बहन। मैं विनायक का देख रहा हूं, जिन्होंने हमें जन्म का समय 6 जून 2005 9:30 शिवपुरी मध्य प्रदेश से हमें भेजा है। मैं आपको बता दूं विनायक जी, आपका सोमवार के दिन अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। बड़े ही चालाक व्यक्ति हो सकते हैं, धनु लग्न के हैं। कुंडली में मंगल राहु के साथ में चौथे स्थान पर बैठकर पूर्ण रूप से कुंडली मांगलिक बना रहा है, क्योंकि विवाह के समय आपको मांगलिक कार्य के लिए पूजा पाठ कराना अति आवश्यक रहेगा, नहीं तो यह शादी के समय आपको विपत्ति खड़ा करेगा। सूर्य बुध आपका राजयोग को भंग कर रहा है, चंद्रमा के साथ में बैठकर मानसिक तनाव एवं गलत चीजों की तरफ आप आकर्षित होंगे, इससे अपना बचाव करना। पेट संबंधित आपको समस्या हो सकती है, कर्ज से आपको बचना चाहिए। शनि अष्टम का है, मृत्यु के घर में बैठा है। दूसरे घर मतलब 7वीं दृष्टि से आपके दूसरे परिवार वाणी को खराब कर रहा है। अपने वाणी पर संयम रखिए, नहीं तो किसी से विवाद की स्थिति बन सकती है। कुंडली के अनुसार 5.25 रत्ती का पीला पुखराज, 5.25 रत्ती का माणिक रत्न गले में लाल धागे में धारण कर लीजिए। 100% सफलता प्रदान होगी एवं धन के रास्ते भी प्रबल होंगे। कुंडली में गुरु केतु गुरु चांडाल दोष बना रहा है, जो कि कर्म भाव पर आपको कार्य करने में बाधा उत्पन्न करेगा। किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा एवं समस्याएं उत्पन्न होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप विनायक जी हमारे प्रतिष्ठान पर आ सकते हैं करेरा में। आप क्योंकि करेरा के हैं, क्योंकि वर्तमान में जब राहु की महादशा चलती है तो व्यक्ति डिप्रेशन होता है, गलत चीजों की तरफ आकर्षित होता है, किसी भी कार्य में सफलता प्रदान नहीं होती एवं धन व्यक्ति के पास रुकता नहीं है। इसके लिए आप हमारे प्रतिष्ठान पे आइए, हम इसका उपाय भी आपको बताएंगे। HR मिष्टी बोल रही है कि हमने शेयर किया है, और आयुष जी ने भी हमें शेयर किया है। बिल्कुल आयुष जी आप बने रहिए हमारे दिव्य कार्यक्रम में। HR मिष्टी के बाद हम आयुष जी की कुंडली का अध्ययन करेंगे। HR मिष्टी ने अपने भाई के बारे में, मेरा भाई का बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने भाई का आपने नाम नहीं लिखा, परंतु कोई बात नहीं, जन्म तिथि जन्म समय से हम नाम बता देंगे कि भाई का किस नाम अक्षर से उनका नाम आया था। आपने जो हमें समय दिया है अपने भाई का, वह 30 जून 1995 11:05 PM। HR मिष्टी जी कहां से हैं यह भी आप लिख दीजिए। आपने लिखा है 11 जून 1995 11:05 PM। कहां से हैं, जन्म स्थान, बर्थ पहले समय दीजिए। रवि गोयल डॉक्टर जी, आप शिवपुरी से हेमोपैथिक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, आपका भी बहुत बहुत मंगल कार्य हो। रवि गोयल, आपसे भी निवेदन है, आप भी 10 से 20 ग्रुप में शेयर कीजिए। हेमोपैथिक डॉक्टर हैं ये रवि गोयल जी, आप भी हमसे जुड़ चुके हैं। प्रतीक मिश्रा कन्या राशि के हैं प्रतीक जी। HR मिष्टी जी मैं आपको बताना, लखनऊ से हैं आप, ठीक है, आप लखनऊ से जुड़ चुकी हैं, अपने भाई के विषय में चिंतित हैं, ठीक है। बहन का और माता पिता का फर्ज भी होता है कि अपने बच्चों के विषय में, उनके जीवन के विषय में चिंता करना उनका धर्म भी है। और अपनी बहन का भी एक रिश्ता ऐसा होता है जो भाई के आशीर्वाद अगर प्रदान हो जाए तो कहां से कहां पहुंच जाए भाई भी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने 30 जून 1995 11:05
का जन्म दिया है। भाई के विषय में आप पूछ रही हैं। लाइफ में आगे क्या होगा, शादी, बिजनेस, जॉब। आपका प्रश्न पूछ जॉब और शादी के विषय में है। बताना चाहूंगा मिष्टी जी, आपके भाई का जन्म शुक्रवार के दिन तृतीय तिथि शुक्ल पक्ष के पुष्प नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ था। कुंडली में कुंभ लग्न की कुंडली बन रही है। कुंडली के अनुसार राशि जो आपके भाई की आई थी वह कर्क राशि आई थी। सूर्य और शुक्र पंचमेश के स्थान पर विराजमान है। अगर यह पंचमेश मतलब भगवान गणपति जी का बुधवार के दिन ओम गम गणपते नमः का 108 बार जाप करें एवं भगवान गणपति महाराज को पुष्प, पीले पुष्प की माला और पीले बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू का भोग लगाना शुरू कर दे। इससे काफी सफलता भी प्रदान होगी। विवाहित की बात कर ले तो भाई के जीवन स्थान को देखते हुए आंशिक मंगल दोष सप्तमेश स्थान मतलब पत्नी के स्थान पर विराजमान है। किसी कारणवश मंगल कार्य में बाधा आ सकती है, इसके लिए आप हमसे उपाय करा लीजिए। हम मंगल कार्य के लिए अनुष्ठान भी कराते हैं। अगर आप अपने भाई के लिए सप्तमेश के स्थान से अगर अनुष्ठान कराती हैं, लाल और पीला दान इनकी शादी में लगेगा तो इससे इनके मांगलिक कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी और वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहेगा। कुंडली के अनुसार राहु भाग्य स्थान पर बैठा है जो कि धर्म में इनको कम रुचि दिखाएगा, अधर्म की ओर इनका झुकाव होगा। जब राहु भाग्य स्थान पर बैठ जाता है तो व्यक्ति की मतित्व को थोड़ा भ्रष्ट कर देता है। तो मैं आपको बताऊं कि शनि दूसरे स्थान का है, सारी सुख सुविधा इनको प्रदान होगी, परंतु कुंडली के अनुसार नीलम रत्न 5.25 रत्ती का मध्यमा में ओम सन शनिचराय नमः का जाप करके यह धारण करें तो इन्हें काफी लाभ प्रदान होगा। वर्तमान में इनकी जो महादशा चल रही है वह केतु की महादशा चल रही है। जब केतु की महादशा चलती है तो व्यक्ति डिप्रेस होता है, डिसीजन नहीं ले पाता है कि किस फील्ड में कार्य करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में आपने पूछा है, बारे में बहुत टेंशन है प्रतीक के बारे में। बिल्कुल आपने कन्या राशि से नाम रखा है परंतु इनकी राशि कर्क राशि है। इन्हें एक उपाय में बता देता हूं। गुरुवार के दिन दोनों हाथ के बराबर अपने भाई से कहना कि गुरुवार के दिन दोनों हाथ के बराबर एक कलावा ले ले और अपने हाथ सीधे हाथ में, आप बहन हैं आप बांध सकती हैं, अपने भाई को पूरब दिशा की ओर खड़े करके दोनों हाथ के बराबर का कलावा बांध देना। उससे उसकी मति को भी काफी ताकत मिलेगी, साथ साथ में सफलता भी प्रदान होगी। एवं अगर संभव हो सके तो शनि यंत्र की स्थापना करवा लीजिए, कोई काफी कॉस्टली नहीं होता है, 700-800 रुपए की रेंज में आ जाता है। शनिवार के दिन शुभ लाभ अमृत मुहूर्त में भाई के हाथ से स्थापित करा दीजिए, इससे भाई को 100% लाभ प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए मिष्टी हमसे बात कर लें फोन पर। आयुष अग्रवाल, आयुष अग्रवाल अगर हमें देख रहे हैं तो श्री सीताराम लिख लें, भेज दें। मेष राशि के हैं आयुष जी। आयुष जी ने अपना जो हमें समय दिया है वह 22 दिसंबर 1995 4:49 PM इनका जन्म हुआ था। गाजियाबाद से हैं आयुष जी। हमारे लाइव कार्यक्रम में बने रहे आयुष जी, हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। आप लिख रही हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। हम लोग पहले 2 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आप बताते हैं वो वही करते हैं, बस आप आशीर्वाद बनाए रखें। मिष्टी, एचआर मिष्टी, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है मेरा। आप कह रही हैं कि आप सही बताते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे, हम तो माध्यम हैं, बताने वाले तो हमारे तीनों लोगों के स्वामी जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, मतलब हम उनके पीछे हैं, वह तो आगे हैं, उनके माध्यम से हम आपको बताते हैं। जो भी वह हमें प्रेरणा देते हैं उनके ही आदेश के अनुसार ही हम आपको बताते हैं। आप बहन हमें कॉल कर सकती हैं, जो भी सवाल आपका होगा अवश्य रूप से आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। गिरिराज जी, आपने हमें शेयर नहीं किया है, आप शेयर करिए।
अवश्य हम आपको सफलता प्रदान कराएंगे। गाजियाबाद से हैं हमारे प्यारे भाई आयुष अग्रवाल। बिल्कुल आयुष जी, कंफर्म कीजिए। मैं आपको बता देता हूं, आपने हमें अपनी जन्म तिथि 22 दिसंबर 1995 4:49 PM गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, शुक्रवार के दिन जन्मे हैं। प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष, मूल नक्षत्र में। आप अपने माता पिता से पूछिए कि कुंडली में उन्होंने मूल नक्षत्र की पूजा कराई कि नहीं कराई, क्योंकि जिस जातक का जन्म मूल नक्षत्र में होता है वह या तो बहुत धनवान होता है या बहुत नीचे गिरता है। मैं आपको बता दूं कि कुंडली में आपके कालसर्प दोष भी कुंडली में आपके पूर्ण रूप से बन रहा है। कालसर्प की पूजा कराना भी आपको अति आवश्यक होगी। अगर आप चाहें तो हमारी संस्था भी संकल्प लेती है, कालसर्प दोष का आपका निवारण जरूर हो जाएगा, क्योंकि राहु जब 6वें स्थान पर बैठता है तो व्यक्ति को कर्ज में डालता है और पेट संबंधित समस्या खड़ी करता है एवं मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। कुंडली में सूर्य बुध मंगल गुरु चंद्रमा 5 ग्रहों की युति आपकी मृत्यु के घर में हो रही है, अष्टम के घर में। कुंडली में पूर्ण रूप से मंगल दोष है, सूर्य बुध राजयोग भंग कर रहा है, कुंडली में केतु भी पक्ष पर बैठा है। इस कुंडली के लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन कीजिए, क्योंकि इसमें आपको 2 उपाय करना होंगे, एक यंत्र की स्थापना भी करना होगी। कुंडली के अनुसार आयुष जी आपको कोई मूंगा रत्न की सलाह देगा। मूंगा रत्न भूलकर भी धारण ना करना, क्योंकि ये मंगल कार्य में विघ्न पैदा कर देगा। कुंडली के अनुसार अगर आप 5.25 रत्ती का नीलम रत्न और एक जरकन का पेंडल काले धागे में शुक्रवार के दिन धारण करते हैं तो इससे आपको काफी लाभ प्रदान होगा एवं सफलता भी आपको प्रदान होगी। आयुष अग्रवाल बोल रहे हैं कि हमने गुरुजी पूजा कराई थी, तो मैं आपको बता दूं आयुष जी, आपकी कुंडली में एक तो मंगल दोष बन रहा है पूर्ण रूप से, दूसरा कुंडली के अनुसार कालसर्प दोष बन रहा है, तीसरा सूर्य बुध के साथ में ग्रहण दोष बन रहा है। जब 3 दिन कुंडली में अगर दोष हो तो ऐसी कुंडली का निवारण करना चाहिए एवं संकल्प देकर अपनी पूजा पाठ विधि विधान से कराना चाहिए। इसके लिए आयुष जी मेरा नंबर नोट करिए, 9479878315 स्क्रीन पर चल रहा है। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। जो नए जातक हैं, जो नए दर्शक हमें देख रहे हैं, भाई हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। अवश्य रूप से हम आपके समाधान अवश्य रूप से करेंगे। वर्तमान में आपकी चंद्र की महादशा चल रही है। चंद्र की महादशा में स्त्री पक्ष से बचकर चलना, नहीं तो किसी कारण से आपको कलंक लग सकता है। विशेष ध्यान से इस विषय को आप गंभीरता से लें जो मैं आपको बता रहा हूं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमसे कॉल कर लें। अमिता रानी, प्यारी बहन, आप अमृतसर से जुड़ चुकी हैं। आप पूछ रही हैं क्या बेटी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? बेटी ने टेस्ट दिया था सरकारी नौकरी के लिए। अमिता जी मेरा नंबर नोट करिए, क्योंकि मेरा समय अब आप सभी लोगों के सामने से बारी को विराम देने का आ चुका है, क्योंकि मुझे किसी कार्य हेतु भी जाना होता है। अब रात्रि हो चुकी है और रात्रि में 11 बजे के बाद अधिकतर हम कोशिश करते हैं कि कुंडली व्यक्ति की ना देखें। 10:42 का समय हो चुका है। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अपनी बिटिया का उल्टे हाथ का फोटो, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मैं आपको अवश्य कॉल करूंगा और आपके समाधान का निराकरण भी करूंगा। आपकी बेटी की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9479878315। सभी जातक जो नए जुड़े हुए हैं वह हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। कल मैं आप सभी लोगों के सामने 9:30 पर पुनः से लाइव आऊंगा। आप लोग जुड़िए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। राधे राधे।